हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर। 11 नवंबर के जितने भी करंट इम्पोर्टेंट्स होंगे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए और इसके साथ ही यूपी पीसीएस 2026, 72वीं बीपीएससी 2026 और एमपीपीएससी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, डेली करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होते हैं वो 7-8 से ज़्यादा, मैक्सिमम 7-8 मिलते हैं और मिनिमम कभी कभी 3-4 भी मिलते हैं। तो वीडियो इस हिसाब से कभी छोटी कभी बड़ी हो जाती है। तो हम इसमें ज़बरदस्ती के मुद्दे नहीं जोड़ते कि जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है नहीं, और उसे हम पढ़ाते जा रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होता है केवल उन्हीं मुद्दे को डिस्कस करते हैं, वीडियो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो आज के जो मुद्दे हैं वो 3-4 ही हमें मिल पाए हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो हमारा पहला करंट अफेयर्स है भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण 10 से 23 नवंबर तक कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो मित्र शक्ति किसके साथ किया जाता है? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के साथ किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण पिछले वर्ष श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरुओया में आयोजित किया गया था। तो श्रीलंका में आयोजित किया गया था, इसका पिछला वाला संस्करण अब जो होगा वो कर्नाटक में होगा। यह अभ्यास भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के संचालन में दोनों सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को बढ़ाना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था हम बता दिए। हमारा अगला करंट अफेयर्स है 18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी हरियाणा में गुरुग्राम में संपन्न हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ऐसे प्रश्न जो है यूपी पीसीएस या अन्य किसी आयोग में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं कि 18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन क्या है। तो चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है। इसमें ये सम्मेलन जो है हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हुई है। इसमें पुरस्कार दिए गए हैं। तो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए हैं? तो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में अगर देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शहर हमारा आया है वो चेन्नई है। उदयपुर शहर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली का पुरस्कार दिया गया है ये। और इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी की गुणवत्ता के लिए प्रदर्शकों को भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। शहर के साथ साथ उनके प्रदर्शकों को भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें प्रथम पुरस्कार जो मिला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, इसको मिला है प्रथम पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार हमें मिला है महाराष्ट्र के मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को पुरस्कार मिला है। और तीसरा पुरस्कार स्पेन के दूतावास को पुरस्कार मिला है। ठीक है, और मिजोरम की यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए आइजोल विशेष पुरस्कार मिला है। देखिए, 2 क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? 18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन जो हुआ है उसमें शहर को मिला है। शहर के अतिरिक्त जो मतलब प्रदर्शनी की गुणवत्ता के लिए प्रदर्शकों को भी पुरस्कार इसमें प्रदान किया गया है। तो उसमें प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन को, दूसरा महाराष्ट्र के मेट्रो रेल कारपोरेशन को, और तीसरा स्पेन के दूतावास को, और मिजोरम की यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए आइजोल विशेष पुरस्कार भी मिला है। और इन्हीं के साथ इस अवसर पर भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने जो है भुवनेश्वर में 19वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 के आयोजन स्थल के रूप में भी घोषित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 18वां जो शहरी गतिशीलता सम्मेलन हुआ है वह हरियाणा में हुआ है, और 19वां जो होगा वह कहाँ होगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। ठीक, तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी पुरस्कार हम आपको बता दिए कि किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो हम अपना अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारतीय नौसेना पोत INS सह्याद्री बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लेने के लिए उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में पहुंचा। ठीक है, तो पीसीएस ऐसा प्रश्न जो है कभी कभी पूछ लेता है
कि जो एक्सरसाइज हुई पहली बार, तो ये जो एक्सरसाइज हुई मालाबार, तो मालाबार एक बहुलेटरल अभ्यास है। इसमें कई देश जैसे अमेरिका, भारत, जापान, ये सब मिलके एक अभ्यास करते हैं। तो उस अभ्यास में भारत की तरफ से कौन पोत शामिल हुआ है तो उसको भी पूछ लिया जाता है। तो हमारे जो है एक अभ्यास कौन सा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, और भारत की तरफ से कौन सा नौसेना पोत शामिल हुआ है ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और हुआ कहाँ है तो उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में पहुंचा है। तो देखते हैं डिटेल थोड़ा। मालाबार 2025 एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें क्वाड राष्ट्र कौन कौन से हैं? यूएसए है अपना, जापान है, कौन है? जापान है, और इंडिया है, और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश है क्वाड, ये 4 देश हैं मिलकर क्वाड बनाते हैं, क्योंकि यूएसए ये है, और ये जापान है, और ये इंडिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये इंडिया है। ये क्वाड बनाते हैं। तो एक क्वाड के साथ शामिल है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण शामिल हैं। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में समन्वय, अंतर संचालन और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो उत्तरी प्रशांत जो प्रशांत क्षेत्र है उसमें हुआ है गुआम में, और दूसरा है भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने इसमें शामिल हुआ है। कौन सा अभ्यास है? मालाबार अभ्यास है। अब हमारे करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे इतने ही थे आज, जिनको हम डिस्कस कर दिए। अब हम इस वीडियो में योजना एक डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के किसी भी एग्जाम में योजना के प्रश्न हमेशा 1, 2 और PCS में देखें तो कभी कभी 4-5 क्वेश्चन भी योजना के आ जाते हैं। तो एक अच्छा खासा लीड ले सकते हैं अगर हम योजनाओं पे अपनी पकड़ बना लें। तो आज की हमारी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं, और एग्जाम में खास करके योजना कब शुरू हुई थी, उसके उद्देश्य क्या थे, और पात्रता क्या होनी चाहिए, उसमें लाभार्थी या उसमें जो सुविधाएं मिलती हैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। लेकिन आपको कब स्टार्ट हुआ है, इसके साथ ही उसके उद्देश्य क्या है, ये 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। इन्हीं पर प्रश्न हमेशा अमूमन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो यह योजना 1 दिसंबर 2018 को औपचारिक रूप से लॉन्च की गई थी। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई। ठीक है, 2 डेट हैं। लॉन्च हुई 1 दिसंबर 2018 को और शुरू हुई 24 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना, उन्हें खेती से संबंधित खर्चों में सहायता प्रदान करना है। और लाभार्थी कौन होंगे? देश के सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास खेती योग्य भूमि है। छोटे और सीमांत किसान हैं जो कि भारत में लगभग 82% इनकी जनसंख्या किसान हुए, तो उनको यह लाभ मिलेगा। और लाभ मिलेगा किसमें? क्या कि प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। एग्जाम में आपको यह गलती कर देगा कि प्रति माह दिए जाएंगे, तो प्रति माह नहीं है, यह प्रति वर्ष है। तो 6,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे, और यह राशि 3 समान किस्तों में 2-2 हज़ार करके दी जाएगी। मतलब आपके 6,000 रुपये तो दिए जाएंगे 1 साल में, लेकिन यह 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में दी जाएगी। कितने किस्तों में दी जाएगी? 3 किस्तों में दी जाएगी। हर 4 महीने में, हर 4 महीने में आपको 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में दी जाएगी 6,000 रुपये। और ये पैसा जो है सीधे DBT में भेजा जाएगा ताकि किसानों को मिल सके। अदरवाइज उसमें भ्रष्टाचार की समस्याएं देखने को मिलती हैं और किसानों को मिल नहीं पाता। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स और योजना। तो देखते रहिए, और अगर आप यह सीरीज रेगुलर देख रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं कि आप एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे आप उनको करने की स्थिति में होंगे और आप एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, यह निश्चित है। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।